आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। भाई मेरा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है और वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वरना आपको 2 फ्रॉड टेलीग्राम मिलेंगे। आपसे भी पैसे मांगेंगे और आपको देने भी पड़ेंगे भाई। क्यों? आपको ट्रेड चाह रही है पेपर ट्रेडिंग। भाई मैं बिल्कुल अपने टेलीग्राम पर पेपर ट्रेडिंग स्टडी देता हूँ जो बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। आप ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई चेक नहीं कर सकते। अगर चेक करा आपने अच्छी लगी तो ज्वाइन रखना, अगर नहीं अच्छी लगी ट्रेड तो आप उसको म्यूट होकर बाहर निकल जाना भाई, ठीक है। और जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना भी हो वो भी आ सकता है, वो भी मैसेज करके बता सकता है कि भाई मुझे कोर्स करना है, करा दो, ठीक है। हमने बोला था कि हम देखो आज हमारा एक एसएल वो एसएल लगा जो हमने बीटीएसटी ले रखी थी, वो हमें लॉस दे के गया। लेकिन हम यहाँ सुबह ही एक कॉल साइड गए थे, लेकिन हमने वो जो हम कॉल साइड गए थे भाई, हमने वो एग्जिट नहीं की थी, क्योंकि जो गिरावट है ना ये सिर्फ न्यूज़ है एचडीएफसी की वजह से और बैंक निफ्टी की वजह से। यहाँ कोई हमने एग्जिट नहीं किया भाई, हम पुट साइड चले गए। जो कॉल साइड गए थे हम वो एग्जिट नहीं किया, पुट साइड गए, पुट साइड जाके हमने बुक किया। यहाँ हमने और अपनी क्वांटिटी बढ़ाई और कॉल साइड गए और हमें बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ भाई। एक्सपायरी वजह थी, एक्सपायरी का दिन था, फटाफट प्रीमियम बढ़ते रहे आंख मीच मीच के, आपने देखा भी होगा। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, आपने भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि लिया होगा और आप बहुत अच्छे प्रॉफिट किया होगा भाई आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। लेकिन हमारे सारी स्ट्रेटजी काम करती है, न्यूज़ में काम नहीं करती भाई, ये बात ध्यान रखना, किसी की भी न्यूज़ में काम नहीं करती। शुरू करते हैं भाई। अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, कितना ऊपर निकले ये बस, इससे ऊपर कोई सी भी कैंडल एक क्लोज हो जाए 5 मिनट की भी अगर आपको क्लोज होती हुई मिल गई, यानी 500 का लेवल अगर आपको ऊपर ब्रेक हो गया, 500 के लेवल तक रखना भाई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ चार्ट को, ठीक है। बाकी अगर इससे ऊपर निकल गई ना कोई 5 मिनट की कैंडल, तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। देखो इसका ऊपर कितना है 21,585, यानी कि 585 से ऊपर निकल जाती है तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे ओनली। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड हमारी बैठेगी कहाँ तक? बस आज के हाई तक ही बैठेगी भाई, यहाँ तक, ठीक है। जो 21,538 का है भाई आज का हाई। लेकिन अगर किसी भाई ने यहाँ ट्रेड नहीं ली कॉल साइड तो कोई बात नहीं, इसे ऊपर जाने देना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ आपको जब नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एक सेलिंग एरिया 50 दिन की मूविंग एवरेज हमारी यही है। जब वो दूसरी नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होगा उसके बाद हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। फिर हम पुट साइड जाके हमें एक प्रॉफिट लेना है। पहला ही टारगेट हमारा क्या रहेगा? 500 का लेवल रहेगा भाई यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ हमें कोई ट्रेड मिलेगा नेगेटिव कैंडल पर तो हमें 500 तक के टारगेट के लिए जाना है। लेकिन हो सकता है कि अगर गैप अप भी लग जाए, कहाँ? इस सेलिंग एरिया में गैप अप लग गया, मान लेते हैं सेलिंग एरिया में गैप अप लगा, लेकिन नेगेटिव कैंडल नहीं मिली आपको कौन सी कैंडल मिल गई? पॉजिटिव कैंडल मिल गई ऊपर की साइड। तो भाई हम एक कॉल साइड भी फिर ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। मार्किंग करना भाई कैंडल को, और दूसरी कैंडल जब उसका हाई को ब्रेक करेंगे तो हम जरूर 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रखेंगे। 200 दिन की मूविंग एवरेज पर आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगी, वहाँ अगर दूसरी कैंडल उसको लो को ब्रेक करेगी तो हम फिर पुट साइड आएंगे। ज़्यादा बड़ा गैप अप लग गया 200 दिन की मूविंग एवरेज पर तो हम यहाँ पुट साइड आएंगे भाई। किस हिसाब से पुट साइड आएंगे? अगर फिर भी अगर यहाँ एकदम पुट साइड कैंडल ना मिली, ऊपर ही निकलनी चालू हो गई, तो कॉल साइड मत जाने का कोई भाई। स्कैल्पिंग अगर किसी को करनी होगी तो वो कर सकता है अपनी स्ट्रेटजी पर, बाकी हम नहीं पुट साइड जाएंगे। हमें हाँ जाने देंगे ऊपर तक, यहाँ तक। हमें यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलेगी सेलिंग एरिया में तो हम नीचे आएंगे। लेकिन अगर यहाँ ही 200 दिन की मूविंग एवरेज पर गैप अप लगने के बाद नेगेटिव कैंडल मिल गई तो हम यहाँ से पुट साइड आएंगे। नेगेटिव कैंडल दूसरे हाई जब उसका लो ब्रेक हो जाएगा उसके बाद। अगर भाई यहाँ से हमारी फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, कितना नीचे निकल जाए? जो ये बॉक्स बना रखा है ना भाई, ये वाला बॉक्स, यानी कि यहाँ तक का ये वाला, ठीक है। मैं निशान लगाता हूँ बस ऐसे ही मार्किंग, ये वाला फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक नीचे निकल जाए। क्या नीचे निकले, क्या बताऊँ भाई? क्या है ये हमारा 21,515 का, यानी 415 का। 415 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, 400 का लेवल नहीं, 415 का लेवल क्लोज होती है तो भाई हम पुट साइड आएंगे। कहाँ तक पुट साइड आएंगे? जहाँ आज का लो बना रखा है हम यहीं तक पुट साइड आएंगे भाई, ठीक है। क्या लो बनाया? 21,283 का,
21,283 का, यानी कि इस डिमांड एरिया तक के लिए हम पुट साइड आएंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ हमें एक पॉजिटिव कैंडल अगर मिलती है, पॉजिटिव कैंडल मिली कोई सी भी, और वो कैंडल दूसरी कैंडल, वो कैंडल नहीं, पॉजिटिव कैंडल मिली, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रखेंगे भाई हम फिर 400 का, 21,400 के लेवल के लिए टारगेट रखेंगे। देखो, ट्रेड लेने के बाद होल्ड करने की ताकत रखो, जैसे हमने होल्ड किया, हम होल्ड करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। हमने यहाँ पुट साइड भी गए, लेकिन कॉल साइड जो हमने ले रखा था वो हमने होल्ड भी रखा, क्यों, हमें पता था कि यहाँ तक आएगी तो भयंकर तेज़ी आ सकती है, आएगी नहीं, लेकिन आ सकती में हमने अपना जो कॉल साइड बैठे थे यहाँ से हमने उसमें भी प्रॉफिट किया, पुट साइड में भी हमने प्रॉफिट किया। ठीक है, और टेलीग्राम पर आप चेक कर सकते हैं जाके कि हमने दे रखा था क्या क्या, और उनके प्रीमियम कहाँ कहाँ तक बिके भाई। ठीक है, अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है यहाँ आज के लोगों के पास, यानी कि इस डिमांड एरिया में, और पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हम कॉल साइड जाएंगे, सीधी सी बात है। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी की आज की ही नई एक्सपायरी थी, लेकिन भाई आज भी बैंक निफ्टी ने बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, हमने भी लिया और दिया भी भाई। ठीक है, देखो हमने क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है अपनी इस डॉट मार्किंग पर, ठीक, इस डॉट मार्किंग पर, तो पॉजिटिव कैंडल मिलती है, उसको मार्किंग करेंगे, जब उसके ऊपर निकलना शुरू करेंगे तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, और गैप जो हमारी एक स्ट्रेटेजी थी गैप फिल वाली, वो भी भयंकर पूरी हुई। और मैं हमेशा बोलता हूँ जिस कैंडल से गैप डाउन गैप अप या जिस कैंडल की वजह से गिरी, वही एक सेलिंग एरिया और डिमांड एरिया बन जाता है। इस सेलिंग एरिया में हमें नेगेटिव कैंडल मिली, हम फिर नीचे आ गए, आए ना, मिला ना ट्रेड, कोई बात नहीं भाई, जिस भाई ने नहीं लिया होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आप कोर्स करें, कोर्स करने के बाद अपने खुद के दम पर ही ट्रेड करें। ठीक है, किसी के बताए हुए ट्रेड पर अपनी जेब ना हिलाए। समझे भाई बात को, शुरू कर लेते हैं। कहाँ क्लोजिंग दी भाई इसकी, 45,700 के आसपास क्लोजिंग दी। अगर मैं यहाँ बताऊँ तो 713 है, अगर मैं यहाँ देखूँ कैंडल के तो 762 है। ठीक है, यानी कि 700 के आसपास की क्लोजिंग देख लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें, ठीक है, कितना ऊपर, बस क्लोजिंग से ऊपर निकलना शुरू कर जाए, यानी कि क्लोजिंग से ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, ट्रेड करना शुरू कर दे बैंक निफ्टी 800 से ऊपर, 800 से ऊपर रहना। ठीक है, 800 से ऊपर अगर क्लोज हो रही है और बैंक निफ्टी ऊपर निकल गई, तो भाई हम सीधे यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे बैंक निफ्टी में, अपनी सेलिंग एरिया जो 40,100 का है, जो 40,100 का है। एंट्री कहाँ ली जाएगी भाई, 45,800 पर, और टारगेट कहाँ तक का रखना है, 40,200 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर ये लेवल क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी कल फ्राइडे में। ठीक है भाई, यानी कि समझे भाई, जब भी कल की मार्केट में बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर होती है तो यहाँ तक के लिए हम टारगेट रखेंगे। दूसरी बात, इस सेलिंग एरिया में एक सेलिंग एरिया भी और भी बना है, और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज में भी भाई इसी सेलिंग एरिया में आ जाएगी। अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल मिली आपको फ्लैट ओपन होने के बाद, यहाँ तक का सफ़र करे, उसके बाद भी अगर नेगेटिव कैंडल मिली, जब भी डायरेक्ट गैप अप यहीं ओपन हो गई और फिर भी नेगेटिव कैंडल मिली, तो उसके बाद भी हमें करना क्या, वही कैंडल मार्किंग करेंगे। दूसरी कैंडल जब नीचे निकलेगी तब हमें पुट साइड आना है, लेकिन गैप अप लगने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाए। जो कैंडल ब्रेक करेगी 50 दिन की मूविंग एवरेज, दूसरी कैंडल उसके हाई को अगर ब्रेक करे, तो हम इस सेलिंग एरिया तक के लिए टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगी, अगर गैप अप लगने के बाद भी मिले, चाहे यहाँ तक के सफ़र करने के बाद मिले, उसके बाद भी हम पुट साइड आएंगे जैसे आज आए थे। समझे भाई मेरी बात। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तो कहाँ नीचे निकले, जब डॉट वाली मार्किंग पूरी ब्रेक हो जाए उसके बाद ही ट्रेड करे भाई बैंक निफ्टी में। यह बात ध्यान रखना मेरी। क्यों रखना और क्यों जाना, क्योंकि ये 500 का लेवल है भाई। ठीक है, डॉट वाली मार्किंग क्या है, 500 के लेवल पर है। जब फ्लैट ओपन होने के बाद 500 का लेवल ब्रेक हो, उसके बाद हम पुट साइड आएंगे। ठीक है, स्कैल्पिंग करने के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, बन भी सकती है। क्लोजिंग से नीचे अगर क्लोज हो रही है बैंक निफ्टी, तो हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी। देखो मेरा खुद का मानना, और मैं तुम्हें भी यही बात कहता हूँ, ट्रेड वहाँ लेना चाहिए जहाँ हमें बड़े प्रॉफिट नज़र आ रहे हों। हालांकि हम वहाँ छोटे प्रॉफिट लेके निकल गए,
लेकिन छोटे प्रॉफिट की वजह से हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और कोई भी ट्रेड रिस्क में मत लेना। बड़ा प्रॉफिट अगर आपको नज़र आ रहा है तो हम वहाँ से चाहे हमें 85 पॉइंट मिल गए, 50 पॉइंट लेके निकल गए, बड़े प्रॉफिट में छोटा प्रॉफिट लेने की सोचा करो। कभी भी छोटे प्रॉफिट के चक्कर में एंट्री मत लेना भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये 500 का लेवल अगर ब्रेक होता है 15,500 का, और ये गैप फील भी भरना शुरू होगा, तो दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक करेगी तो आपको मैं बताऊं कितना कहाँ तक आने की अक्षमता है भाई बैंक निफ्टी की, यानी कि पुट साइड भी यहाँ आएगी 44,800 पर, 44,850 पर, यानी कि 900 पर, ठीक है। यहाँ तक के आने की अक्षमता है। एक तो 45,000 पर रुकेगी बस, थोड़ी बहुत ही अगर रुकी भी तो यहाँ कहीं, ठीक। यानी मैं आपको बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, चाहे आप छोटे प्रॉफिट पर भाई निकल जाना। लेकिन स्कैल्पिंग करने के लिए आप आ सकते हैं। क्लोजिंग के नीचे अगर क्लोज हो ट्रेड कर रही है तो हम एक 45,000 तक के लिए टारगेट रख सकते हैं, 45,500 तक के लिए। अगर भाई छोटा गैप डाउन ओपन हो इस 45,000 पर और पॉजिटिव कैंडल मिल जाए आपको इस तरह की, ये तो बड़ी थी, छोटी कैंडल मिली आपको तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। अगर नेगेटिव कैंडल मिली तो हम सीधा यहीं तक के लिए टारगेट रखेंगे, ठीक है। या तो भाई 45,000 पर अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल रही है सफर आने के बाद, या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होने के बाद हो रही है 45,000 पर ही, तो हम कॉल साइड ही आएंगे, यानी 45,000 के बाद हम कॉल साइड ही आएंगे भाई। जिस भाई को मेरी वीडियो समझ में आई हो वो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे भाई, लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट पर आप सवाल भी किया करो, मुझे भी अच्छा लगता है सवाल जो आप करते हैं मैं बताता हूँ। और जो भाई आपके ट्रेड करते हैं या कर रहे हैं, आप किसी को सलाह दे रहे हैं भाई, उस भाई तक भी भाई ज़रूर मेरी वीडियो को भेज सकते हैं भाई आप। और टेलीग्राम का लिंक भी उस भाई तक भेज सकते हैं कि भाई इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ये पेपर ट्रेडिंग करने के लिए देते हैं, फिर सीख लो, फिर आप खुद के दम पर ट्रेड किया करो। फिर निफ्टी भी देख लो भाई, आज भी बैंक निफ्टी के हिसाब से ही चलिए, देख लो चार्ट सेम है। बल्कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो मैं कल बुलिश हूँ, अगर फ्लैट ओपन होती तो बुलिश हूँ, क्योंकि बताऊंगा कल की वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।